नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं शत्रुघ्न कुमार और आपके लिए लास्ट क्लास में बोला था कि मैथ का सवाल लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए मैथ का सवाल आज लेकर आया हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट नंबर सवाल कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8:13 है। यदि उसके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 2097, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इनका अनुपात जो दिया हुआ है कितना है, तो 13। अगर इसे संख्या बनाना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो 8x लिखेंगे और इसे कितना लिखेंगे, तो x लिखेंगे। उसके बाद बोला गया है कि वर्गों का योग है ना, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इनका अगर वर्गों का योग कर दिया जाए तो ये हो जाता 64x² प्लस 169x²। इतने का योग जो है वो दे रखा है 2097। ठीक है ना। तो इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 16 6 22 और 23 x²। ठीक है। तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कितने बार में कट जा रहा होगा, तो ये हो गया आपका 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है। तो x² का वैल्यू कितना 9, तो x का जो वैल्यू होता है वो हो जाता 3। ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू निकल गया, तो संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि संख्याओं का योग कितना है। ठीक है ना। तो संख्याओं का योग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना है, तो 13 और 8 है। सम बराबर 13x प्लस 8x बराबर 20x का मान जो है वो पूछा गया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 21 × 3 बराबर 63। तो हमारा सही जो आंसर होता है वो 63 हो जाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, तो शेषफल जो होता है हमारा 5 प्राप्त होता है। यदि यही xn² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाए तो इसमें शेषफल जो होगा वो कितना प्राप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर n है, इसे डिवाइड किया गया 12 से, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि 5 जो है ना शेषफल मिलता है ना। ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है कि ये n² इसको बना दिया जाए। ठीक है। इसके साथ में क्या, तो 8 का मल्टीपल प्लस 7 की भी बात कर रहा। अब इसे अगर डिवाइड किया जाए कितने से, 12 से, तो शेषफल जो होता है वो कितना बचता। तो पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी संख्या में है ना, किसी संख्या में अगर भाग दिया जाए किसी भी संख्या से, यानी मान लीजिए ये संख्या में 12 से भाग दिया जाता, तो इसमें अगर शेष 5 बचते, तो इस संख्या के वर्ग में भाग दिया जाता। तो इसका मतलब है कि शेषफल भी अपने आपके वर्ग बना लेता है। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो संख्या के साथ में कार्य होता है वही कार्य जो होता है वो आपका शेषफल में भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाता, तो ये हम कह सकते थे कि 25/12, ठीक है ना, 12 दूनी 24, यानी 1 जो होता है वो शेषफल होता। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ भी ये 12 जो होगा वो अगर n² तक बनाया होगा, है ना, तो 5 शेषफल बचा होगा। तो इसमें हम कह सकते थे कि जब इसको विभाजित किया होगा तो ये 25 हुआ होगा। ठीक है। और 25 × 8 + 7 कितना हो गया होगा, तो 207। 207 को अगर भाग लगा दीजिए 12 से, ठीक है, तो जो शेषफल बचना चाहिए वही अब हमारा आंसर होता। तो लगाएंगे भाग, तो कितना होगा, 12 इकाई 12
ठीक है। अब 12 सत्ते 84, ठीक है ना, यानी 17 और शेष जो होता वो कितना हो जाता, तो 3, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाता वो कितना हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि कोई 60 सेंटीमीटर परिमाप है, ठीक है ना, एक आयत की बात कर रहा है, एक आयत की बात कर रहा है जिसका परिमाप जो है ना, पेरीमीटर परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर है, यानी 2 × L + B का जो मान है वो दिया हुआ है कि 60 cm है ना। यानी हम कह सकते हैं कि L + B जो होता वो कितना होता, तो 30 होता, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि इनका जो अनुपात है वो कितने में है, तो 3:2 में है। चलिए तो ये 3x होता और ये 2x होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं L + B का मान जो है ना, यहाँ पे दे रखा है कितना, तो लिखेंगे 3x + 2x = 60, और यहाँ पे 5x का जो मान होता वो कितना होता, 30। तो ये 30 जो है वो कट जाता आपका 6 बार में, यानी x का जो मान हो जाता वो 6 हो जाता, ठीक है। तो पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा, तो L × B की बात कर रहा, L × B तो कितना हो जाएगा, 3x × 2x बराबर हो जाएगा 6x², ठीक है ना। और x का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 6 का 6² यानी ये क्यूब हो गया, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 216। तो ये भी एक इजी सवाल है था, तो 216 ये 4 नंबर जो ऑप्शन होता है वो हमारा सही आंसर हो जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं ना। मोहन को 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 आवर 2 घंटे अधिक समय लगते हैं ना, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि मोहन अपनी चाल से 50% की वृद्धि कर देता है तो यह इस दूरी को 1 घंटा है ना, 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो पूछा गया है कि किशोर अगर यही 63 किलोमीटर को 63 किलोमीटर को तय करे तो कितना समय लगेगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मोहन जो है वो क्या करता है, तो अपनी स्पीड को कितना से कर लेता है। तो पहले अगर ये 100% की स्पीड से चलता था तो ये अब कितने से चलेगा, तो 150, यानी मोहन अपनी स्पीड को कितने से बढ़ा लेता है, तो 100 से 150% की वृद्धि कर लेता है ना। तो रेशियो जब बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2:3 में आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं ना। तो 2:3 अगर रेशियो हो गया तो ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस अगर सेम हो तो रेशियो जो होता है S1/S2 बराबर होता है T2/T1। तो यहाँ से देखेंगे कि 2:3 तो टाइम रेशियो जो होगा वो 3:2 हो जाएगा, है ना, 3:2 हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोहन क्या करता है, तो 2 घंटे जो है ना पहले क्या करता था, अधिक लेता था, अब 1 घंटा जो है वो पहले पहुंच जाता है। यानी पहले मोहन यहाँ पे पहुंचता था, अब क्या है, तो 1 घंटा पहले, यानी टाइम डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा यहाँ बचाता है और 2 घंटा यहाँ, नहीं टोटल जो वो 3 आवर्स का
टाइम सेव कर रहा है ना, तो हमारा टाइम डिफरेंस जो हो जाएगा, टाइम डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि टाइम डिफरेंस कितना बन रहा है, तो 3। ठीक है ना, ये स्पीड का है, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 3। यानी 1 का वैल्यू जो है वो कितना बन रहा है, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 × 9 घंटे, और ये कितना हो जाएगा, तो आपका 6 आवर। ठीक है, यानी अगर वो स्पीड बढ़ाकर चल रहा है, ठीक है, तो 63 किलोमीटर को 6 घंटे में तय कर ले रहा। कौन कर रहा है, तो मोहन, है ना। बढ़ा हुआ स्पीड के साथ में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बढ़े हुए के साथ मोहन 6 आवर ले रहा। ठीक है ना, 63 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, किशोर, पूछा गया है कि किशोर कितना समय लेगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह इसी दूरी को किशोर से 1 घंटा कम समय में, यानी 1 घंटा यहाँ पे किशोर क्या करेगा, ज़्यादा लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे किशोर कितना लेगा, तो 6 आवर प्लस 1 आवर, 6 आवर प्लस 1 आवर यानी कितना हो जाएगा, तो 7 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो चला जाएगा किसके साथ, 4 नंबर के साथ में, यानी किशोर जो होता वो 6 आवर प्लस 1 आवर यानी 7 आवर का समय लेता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9.5 वार्षिक, है ना, 9.5 की दर से, यानी रेट जो बोल रहा है वो 9.5 की दर से 4 वर्ष के लिए उधार ली गई कोई राशि होगी, है ना। और किसी निश्चित राशि पे साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। कोई राशि जो है वो एक जो है वो 4 वर्ष के लिए कितने के रेट से, तो 9.5% के रेट से, और 3 साल के लिए कितने के रेट से, तो यहाँ पे 12.5% के रेट से ब्याज ली गई है ना। तो हमारी राशि जो उधार ली गई है वो पूछा है कि कितना होना चाहिए इनमें से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर उनसे मिला हुआ ब्याज का जो डिफरेंसेज है वो कितना है, तो 225 रुपये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। तो बोलते सकते हैं कि टोटल जो ब्याज 4 साल में मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो 9.5 × 4। ठीक है, और 12.5 के हिसाब से जो मिला होगा 3 साल में वो कितना, तो × 3%, ये भी कितना हो जाएगा, तो ये इतना प्रतिशत। ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंसेस जो है वो कितना दे रखा है, 225। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, तो ये 36 और ये 2, 38% यहाँ बन रहा है टोटल ब्याज। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो 37.5% यहाँ पे। इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, तो 225 है। डिफरेंसेस है कितने, तो 0.5% बराबर कितना दिया है, 225। ठीक है, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 दे दीजिए। 5% का मतलब हो गया इतना। तो पूछा गया कि 100% जो होता है वो कितना होता है ना। चलिए, तो यहाँ 20 से इधर कर देंगे तो 20, और इधर भी क्या करेंगे, तो 20 से इधर गुना कर दीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 5, 10, 44, 45, है ना, और यहाँ पे 2 0, यानी 45,000 जो होता है वो आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, आज के सवाल अच्छे लगे हों, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, है ना, और कोई चीज़ में प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।